लोग आगरा जाके ताजमहल देख चुके। अगर आप ऑलरेडी ताजमहल जा चुके हैं तो शायद ये कॉन्वर्सेशन जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें से आपको कुछ सुंदर सी यादें ताज़ा हो जाएंगी। और अगर आप अब तक ताजमहल नहीं गए तो इस वीडियो के बाद ज़रूर आप अपनी ताजमहल की ट्रिप प्लान करेंगे। तो आज हम बात करेंगे ये फर्ज करते हुए कि हम टूरिस्ट हैं और ताजमहल देखने के लिए आगरा आए हैं। तो अगर हमें बात करना हो अंग्रेजी में तो बातचीत कुछ इस तरह की हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस काम के लगते हैं तो मेरी चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन पर क्लिक करके। कर दिया? ठीक है। और हाँ, कमेंट्स में डाला ना, हाँ हाँ, आप ताजमहल जा चुके हैं या नहीं। वीडियो पॉज कीजिए और अपनी कमेंट्स द्वारा मुझे बताइए। डाल दी कमेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बताया, यू आर इन आगरा टू सी द ताजमहल। यू स्ट्राइक अप अ कॉन्वर्सेशन विद अनिल, द रिसेप्शनिस्ट ऑफ द होटल यू आर स्टेइंग इन। मतलब आप जिस होटल में रुके हैं वहां के रिसेप्शनिस्ट अनिल के साथ आप बात कर रहे हैं और आप आगरा आए हुए हैं ताजमहल देखने। तो बात करते हैं अनिल से। अब जो शुरुआती बातचीत होती है उसे हम प्लेजेंट्रीज कहते हैं। मतलब थोड़ा सा इधर उधर की जो हम बातें करते हैं बस एक दूसरे को कंफर्टेबल कराने के लिए। तो आप कहते हैं गुड मॉर्निंग अनिल, और अनिल भी जोश से आपको जवाब देता है गुड मॉर्निंग सर। ट्रस्ट ब्रेकफास्ट वॉज टू योर लाइकिंग। मतलब वो आपको पूछ रहा है कि मैं आशा करता हूँ नाश्ता आपको पसंद आया होगा। ट्रस्ट ब्रेकफास्ट वॉज टू योर लाइकिंग। तो इसमें ध्यान रखिए, हम टू योर लाइकिंग कह रहे हैं। टू इस प्रेपोजिशन का यूज हो रहा है। तो अगर आप किसी और को भी पूछना चाह रहे हैं कि ट्रस्ट लंच वॉज टू योर लाइकिंग, तो इस मुहावरे का उपयोग कीजिए या इस कोलोकेशन का यूज कीजिए, टू योर लाइकिंग। तो आप जवाब में कहते हैं एब्सोल्युटली, द आलू पराठास वर सॉफ्ट एंड परफेक्टली स्पाइस्ड एंड द टी वाज जस्ट व्हाट आई नीडेड टू स्टार्ट द डे। मतलब आप कह रहे हैं कि आलू पराठे अत्यंत ही नर्म और उनका जो जायका था उसमें जो तीखापन होना चाहिए, जो मिर्च होनी चाहिए थी, वो बिल्कुल सही थी। और आपको चाय भी बहुत पसंद आई, आपके दिन की बहुत अच्छी शुरुआत हुई उस चाय के साथ। तो अब जो बेसिक हम बातचीत करते हैं, शुरुआती बातचीत, वो हो गई है। आगे बढ़ते हैं। आज के दिन का प्लान। तो अनिल आपको आपने जो कहा था उसके रिस्पॉन्स में कहता है हैप्पी टू हियर दैट आवर शेफ इज पंजाबी एंड द पराठास आर हिज स्पेशलिटी। मतलब अनिल कह रहा है कि उनके यहाँ जो खानसामा है, शेफ, वो पंजाबी है और आलू पराठे वो बहुत ही उम्दा बनाता है। आप कहते हैं नो वंडर, दे ट्रूली आर द बेस्ट आई हैव हैड इन अ लॉन्ग टाइम। मतलब आप कह रहे हैं तभी मुझे कोई ताज्जुब नहीं हो रहा, क्योंकि ये आलू पराठे सच में मैंने बहुत टाइम से खाए हैं। बहुत टाइम बाद इतने अच्छे आलू पराठे खाए। अनिल, could you help me get a car to go sightseeing today? अनिल कहता है डेफिनेटली सर। मतलब आप अनिल से पूछ रहे हैं कि आज मुझे साइट सीइंग जाने के लिए गाड़ी मिल सकती है, और वो कहता है हाँ जरूर। फिर आप कहते हैं वी वुड लाइक टू सी द ताजमहल, विच आर द अदर प्लेसेस टू विजिट इन आगरा। तो आप अनिल से पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं पहले तो कि आप ताजमहल जाना चाहते हैं और आगरा में और कौन सी जगहें हैं जो देखने लायक है।
तो अनिल जवाब में कहता है, सर आई एम श्योर यू विल एंजॉय विजिटिंग आगरा फोर्ट. They have a light and sound show in the evening, which the children will appreciate. तो अनिल आपको कह रहा है कि आप ताजमहल तो जा रहे हैं, आपको आगरा फोर्ट भी जरूर पसंद आएगा. और शाम के वक्त वहां पे एक लाइट एंड साउंड शो, मतलब जो रोशनी और ध्वनि वाला एक कुछ कार्यक्रम है, जो आपके बच्चों को बहुत पसंद आए. यू कुड ऑल्सो विजिट मेहताब बाग, which is on the banks of the Yamuna. It has the best view of the Taj. तो कह रहा है कि आपको मेहताब बाग भी जाना चाहिए, जो यमुना किनारे है. तो यमुना का किनारा, ये बैंक्स ऑफ द यमुना इस यूजेज में आता है. तो यमुना किनारे है मेहताब बाग, और वहां से आपको ताज का बेस्ट व्यू या नजारा मिलता है. तो आप कहते हैं दैट साउंड्स लाइक अ प्लान. अब ये भी टिपिकल यूजेज है, दैट साउंड्स लाइक अ प्लान. इसका मतलब होता है कि मैं आपके सुझाव से सहमत हूँ, या आप जो कह रहे हैं वो मुझे लगता है अच्छी आइडिया है, अच्छा प्लान है. तो इसीलिए आप कह रहे हैं दैट साउंड्स लाइक अ प्लान, जिससे आप आपकी सहमति व्यक्त कर रहे हैं. और फिर आप पूछते हैं, एंड व्हाट इज द लोकल क्विजीन वी मस्ट ट्राई. तो आप अनिल को पूछ रहे हैं कि यहाँ पे जो इस जगह का खाना जो बहुत ही मशहूर है, ऐसा क्या है जो हमें खाना चाहिए. तो अनिल जवाब में कहता है, सर द चिल्ड्रन विल लव द पेठा एंड द जलेबीज. मैडम विल एंजॉय द पापड़ी चाट. एंड सर आई रेकमेंड द मुगलाई kebabs and tikkas. You will definitely relish those. I will instruct the driver to take you to the best shops in the market. तो अनिल कह रहा है कि आपके बच्चों को पेठा और जलेबी बहुत पसंद आएंगे. आपकी बीवी जो है, उन्हें पापड़ी चाट बड़ी पसंद आएगी. और आपके लिए मैं मुगलाई कबाब और टिक्का सजेस्ट कर रहा हूँ. यू विल डेफिनेटली रेलिश दोस. अब रेलिश एक और शब्द है, इसका भी मतलब है कुछ पसंद आना. तो जैसे बच्चों को पेठा पसंद आएगा और मैडम को चाट, वैसे आपको कबाब पसंद आएंगे. इसीलिए रेलिश का भी मतलब यही है, टू एंजॉय, टू लव, टू रेलिश, मतलब पसंद आना. और मैं ड्राइवर को बता दूंगा, वो आपको जो बेस्ट दुकानें हैं उन सब जगहों पर ले जाए. तो अब जवाब में आप कहते हैं, ओ दैट्स परफेक्ट, समथिंग टू एंटरटेन एवरीवन. थैंक यू अनिल, यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प. तो आप बहुत ही खुश हैं अनिल के सुझावों से. तो आप कह रहे हैं, ओ दैट्स परफेक्ट, मतलब ये बिल्कुल सही है. सबको खुश करने के लिए कुछ ना कुछ है, समथिंग टू एंटरटेन एवरीवन. और आप अनिल को धन्यवाद कहते हैं और कहते हैं कि आपने मेरी बड़ी मदद की, सो यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प. तो अनिल जवाब में कहता है, माय प्लेजर सर, अलाउ मी हाफ एन आवर टू अरेंज अ कैब. तो अनिल कह रहा है, मैं बहुत खुश हूं कि मैं आपकी मदद कर पाया, और मुझे बस आधा घंटा दीजिए, मैं आपके लिए गाड़ी का इंतजाम कर देता हूँ. तो आप कहते हैं, डेफिनेटली, हाउ मच विल द चार्जेस बी. डेफिनेटली मतलब जरूर, आधा घंटा ले लो, गाड़ी की अरेंजमेंट कर लो. और आप साथ में पूछ रहे हैं कि पैसे कितने देने होंगे, हाउ मच विल द चार्जेस बी. तो अनिल कहता है, ₹2000 फॉर द डे सर. मतलब पूरे दिन का जो साइट सीइंग है उस प्रोग्राम के लिए गाड़ी के ₹2000 लगे. और आप जवाब में कहते हैं, डन. डू लेट मी नो व्हेन आवर राइड इज हियर. तो आप अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहते हैं, डन, मतलब ठीक है. डू लेट मी नो व्हेन आवर राइड इज हियर. तो आर राइड का मतलब है हमारी गाड़ी और चालक जब आ जाते हैं तो हमें बता दीजिएगा. सो डू लेट मी नो व्हेन आवर राइड इज हियर. तो ये था कुछ बेसिक बातचीत जब आप टूरिस्ट के तौर पे कहीं जाएं तो. ऑफ कोर्स हर कॉन्वर्सेशन बिल्कुल इसी तरह से होगा ये जरूरी नहीं है.
और जितना हम ज्यादा सुनते हैं और जितना हम ज्यादा बोलते हैं उतने ही हम ज्यादा निपुण होते हैं किसी भी भाषा में। तो मेरा ये सजेशन रहेगा आपको कि ये वीडियो एक दो बार देखें और सुने गौर से, और फिर आप खुद उन सेंटेंसेस को दोहराएं। ये थोड़ी प्रैक्टिस आप करेंगे तो शब्द याद रखने में आसानी हो जाएगी। तो अपने कमेंट्स द्वारा मुझे जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप क्या प्रकार के कॉन्वर्सेशन देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। मैं हर रोज का एक वीडियो बनाती हूँ, जिससे उम्मीद करती हूँ आपकी मदद होती है। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।